तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब कि अभी भी लगातार सीरीज चल ही रहा है हम लोग का CIP रांची के ऊपर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो सीरीज नंबर हमारा आज है 14। और आप सभी को मालूम ही है, लगातार पढ़ ही रहे हैं, वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, वार्ड नीडल वुमेन एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लाइब्रेरियन, इन सभी पोस्टों के लिए एग्जाम होने वाले हैं हमारे। दिसंबर महीने में एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 घंटा समय दिया जाएगा। आइए देखते हैं। तो उसी के लिए हमारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ था, डिवैल्यूएशन, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी विशेष देश की मुद्रा का जितना लेवल है उससे गिर जाना, ठीक है, उसी को डिवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन कहा जाता है। तो यह सबसे पहले भारत में हुआ था 1949 में। दोस्तों 1949 में मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर जाऊंगा। $1 1 रुपये के बराबर था। एक जो डॉलर होता है, इस तरह का साइन होता है डॉलर में, वह 1 रुपये के बराबर था। और अभी देख रहे हैं जो $1 है ना, 80 या 82 रुपया के आसपास है। सोच रहे हैं कितना डिवैल्यूएशन हो चुका है अभी तक भारत के पैसे का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, यह किस प्रकार का बैंक है। तो यह एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है कि सामान्य बजट को शाम के 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है नहीं, अब था बोलना चाहिए क्योंकि अब समय बदल चुका है, ठीक है। तो पहले 5 बजे पेश किया जाता था। इसका मेन रीज़न था कि यह जो है ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है, ताकि बजट का भारत व ब्रिटेन में साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में जो है शाम के जब हमारे 5 बजते हैं, वहाँ पे उन लोग का दिन होता है, इसीलिए ये मेन कारण था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इसका मुख्य देखभाल कौन करता है। तो इसका मुख्य देखभाल अभी WTO के हाथ में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहीं पे इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार, हम लोग का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, यह प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, ठीक है। कुछ बात कर लेते हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस गरम दल और नरल दल 2 भागों में बांट गया था। दिल्ली अधिवेशन इनका अंतिम अधिवेशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें, जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक है। भारत की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडिया, जैसे कि बोलते हैं हम भारत को लोग, भारत को संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इस तरह से बोलते हैं ना। तो आपको सेट करना है कि कौन सा सबसे पहले आया, फिर उसके बाद में कौन आया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, पहले धर्मनिरपेक्ष बोला जाता था, अब पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, तो 2 नंबर पे ये आएगा। फिर बोलते हैं समाजवादी, यानी कि ये भी आ गया। हम भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो अंतिम में 4 नंबर आता है। देखिए 1 2 3 5 4 इसमें है 4 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी जो है भारत के किस अनुच्छेद से संबंधित है संविधान के। यार मच्छर बहुत काट रहा है तो देखिए यह जो है हमारा, 1 मिनट मैं मोर्टीन जला लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए मोर्टीन मैक्सो ऑन, अब मस्कीटो गॉन होंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है
यह अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 से संबंधित है। दोस्तों हमारे जो अनुच्छेद 370 था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, वह अब हट गया है 2019 से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि संसद, यार किसको इतना खुशी हो गया, अरे वाह पड़ाका फोड़ रहा है इतना रात को। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल का प्रवर्तन में रह सकता है। तो एक बार अगर साइन हो गया ना दोस्तों तो 6 महीना तक इसका प्रभाव रहेगा। कितने? 6 महीना तक, यानी कि लगभग आधा साल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग का क्या होता है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह एक वैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, वैधानिक मतलब कि बोल सकते हैं संवैधानिक। अगर भारत के राष्ट्रपति संविधान के किसी भी तरह का उल्लंघन करते हैं ना तो उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से ये जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वे कौन से हैं। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों का रहेगा जिनके पास विधानसभा है। तो एक दिल्ली हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो दिल्ली है और पांडिचेरी है, ऑप्शन 1 और 3। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है 11 में कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है। भारत के संविधान में कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है। तो इस क्वेश्चन का तो बुनियादी खत्म हो गया, क्योंकि 2019 में कश्मीर राज्य के टूटकर 2 अलग अलग जो है क्या हो गया, केंद्रशासित प्रदेशों में बट गया। एक हो गया जम्मू और एक हो गया कश्मीर। देखिए जो भी है इसका आंसर होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान था पहले। ठीक है, अब कोई संविधान नहीं है जी, अब जम्मू कश्मीर भी एक सिंपल राज्य हो गया है। वर्तमान समय में 11 विशेष प्रकार के राज्य हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के राज्य वैसे होते हैं जिनमें कुछ संवैधानिक उनको विशेष छूट दी गई होती है, जैसे कि हमारा असम, गोवा, ये सब सभी विशेष प्रकार के राज्य हैं। सॉरी गोवा नहीं, असम, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश ETC हैं, एक्स्ट्रा टोटल 11 हैं। क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम चुनना है आपको। सबसे पहले कौन सा राज्य हुआ, उसके बाद कौन सा राज्य हुआ, उसके बाद कौन सा, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि असम सबसे पहले हुआ था जी, असम का निर्माण। उसके बाद नागालैंड हो गया। ठीक है, देन आता है हमारा मिजोरम और अंतिम में आता है गोवा। गोवा का मालूम है कि गोवा में पहले पुर्तगालियों का शासन चलता था। ठीक है, बहुत समय के बाद जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद पुर्तगाली लोग यहाँ से गए थे, और गोवा के एक शहर का नाम भी है वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक थे। क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 13 का 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो जेट इंजन होता है वह हमें किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, 14 का सी हो जाएगा राइट आंसर, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए। तो ग्रहों की गति का नियम जो दिया था यह केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। और केपलर ने जब यह बात बताई ना तब उसके लोगों ने उसके खुद बहिष्कार करने लगे। लोगों ने बोला कि भगा देंगे, तुम पागल है। ठीक है, और कोपरनिकस ने खोज किया था ब्रह्मांड का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको मेल कराना है, सुमेलित कराना है। देखते हैं तो मैनोमीटर क्या होता है जी। तो मैनोमीटर क्या होता है, देखिए यार गाड़ी उड़ी आता है ना तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है मेरा। चलिए जो भी है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनोमीटर। यह नापता है क्या, तो यह नापता है गैसों का दाब। मैनोमीटर नापता है गैसों का दाब। अगला है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर जो है यह समुद्र की गहराई मापता है, यानी कि 1 हो गया।
यानी कि ए का 2, 2 का 1, ठीक है। फिर है क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर नापता है आपका निम्न ताप, लो टेम्परेचर। और डेजीमीटर जो है गैसों का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, इनका नापता है। तो राइट आंसर देख लीजिए जी, ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो अवरक्त किरण, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है अधिकतम होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड। और यह आपका जो रिमोट चलाते हैं ना टीवी में, बस वहीं पर होता है। उसमें एक होता है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है, वह एक इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है कि ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की जो पिच होती है वह किस पर निर्भर करती है। यह आवृत्ति पे यानी कि फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है मूलतः किस संबंध में होते हैं। तो घरों में जो है हम लोग समांतर क्रम में अपना यूज करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल सीरीज, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि करंट देने पर वह घूमने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो प्रेरक ट्रांसफार्मर मोटर, मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर जो कि पंखों में लगा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलती यानी कि जो मिस्टेक होता है, गलती होते हैं, गलत वर्ड्स, उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोला जाता है बग, ठीक है, क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर की स्मृति, एक कंप्यूटर की जो स्मृति होती है, मेमोरी को प्रायः किससे नियुक्त किया जाता है या फिर किसमें व्यक्त किया जाता है, किलोबाइट या मेगाबाइट, ये तो दे ही दिया है। लेकिन पूछा है कि एक बाइट में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों एक बाइट में जो है 8 बाइनरी अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 8 बाइनरी अंक, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट होती है बाइनरी और उसमें 8 बाइनरी अंक होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है, ठीक है। देखिए गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। अगर पूछे कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, देखिए जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें निकेल, टीन और तांबा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है कि उन श्राप त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं मैथिल एल्कोहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मैथिल अल्कोहल एक बिसोला एक प्रकार का दारू होता है, एक प्रकार का अल्कोहल होता है। अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा लिया जाए तो हम जो भी मतलब आदमी पिएगा यार वो अंधा हो जाएगा, और अगर ज़्यादा मात्रा लेना तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, ठीक है। 26 नंबर में पूछा गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है। बोर ने, नील्स बोर ने सिद्धांत दिया था, और न्यूटन ने किसकी खोज की थी। तो आप सभी को मालूम है यार, न्यूटन की बात ही करने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है न्यूटन को। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। तो दोस्तों चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर, ठीक है। और जितने भी सोलर प्लेट बनाए जाते हैं ना उसमें चांदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें पूछा गया है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। यह एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक अंक दर्शाए गए होते हैं। हमारे रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वह होता है 7.4, ठीक है। 7 से कम जिसका पीएच होता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। 7 से अधिक जिनका होता है उसको हम लोग बेस यानी कि क्षार बोलते हैं। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दूध निम्न का उदाहरण है। दूध जो है किसका उदाहरण है। तो दोस्तों दूध जो है किसका उदाहरण है, एक प्रकार का पायस है। और दूध में कैसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जिसको पचाने के लिए रेनिन उपयोगी होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि नाभिक का आकार कितना होता है। जो परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है, उसका आकार होता है 10 का पावर -15 मीटर, डी का, ठीक है, 30 का डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि अम्ल विलयन में डुबोए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है। अगर अम्ल विलयन कोई एसिड है, उसको अगर हम नीले लिटमस पेपर में रखेंगे तो वह लाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। इसमें आपको मैच करना है। पहला है मलेरिया। देखिए मलेरिया जब हो जाता है ना, तो व्यक्ति की आरबीसी को खाने लगता है, यानी कि आपका रक्त कोशिकाओं को खाने लगेगा। आगे देखते हैं फाइलेरियासिस। अगर फाइलेरियासिस हो जाता है किसी व्यक्ति को तो क्या हो जाएगा, लसिका ग्रंथि को खाएगा जी। आगे देखते हैं एन्फिलाइटिस। तो एन्फिलाइटिस जिसको हो जाता है उसकी मांसपेशियों पे हमला हो जाएगा, ठीक है, एन्फिलाइटिस मांसपेशियां। और फिर आता है आपका लुकेमिया। तो 4 ही ऑप्शन में है और 5 इधर है ना, तो लुकेमिया आपको प्रभावित करता है बोन मेरो को, ठीक है। तो मस्तिष्क यहाँ पे खाली हो जाएगा। अब आप लोग मैच कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है अल्जाइमर। ये जो अल्जाइमर है इसको हम लोग भूलने की बीमारी भी बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मतलब 60 साल के बाद जनरली कुछ लोगों में देखा गया है कि भूलने की बीमारी हो जाती है, उसी को अल्जाइमर बोला जाता है, ठीक है। तो अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यार भूलने की बीमारी है तो सिंपल सी बात है, मस्तिष्क, हमारा ब्रेन काम आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण, यानी कि जो टिश्यू का निर्माण होता है वह किससे होता है। तो शरीर में ऊतक का निर्माण जो होता है वह किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है कि लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों लार जो है यह, जैसे कि टायरिन एक इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल। लार हमारे स्टार्च को पाचन में सहायक होता है, ठीक है। हिंदी में इसको मंड बोलते हैं, इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारे कैप्सूल खाते हैं दवाइयों के कैप्सूल, वह स्टार्च के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं। क्रिकेट में चाइना मैन किसको कहते हैं। देखिए जब कोई बॉल मतलब कि लेफ्टी जिसको बोलते हैं, यार क्रिकेट के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। लेफ्टी जो बाएं हाथ से गेंद फेंकता है ना, ठीक है, बाएं हाथ से जो धीमे में गेंदबाज करता है, तो जो बॉलर होता है बॉल फेंका जाता है और अगर ऑफ ब्रेक गेंद हो जाए तो इसी को बोलते हैं चाइना मैन, ठीक है। देखिए क्रिकेट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे इतना तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि लागोस किस देश की राजधानी है। ये जो लागोस है यह किस देश की राजधानी है। देखिए लागोस आपका नाइजीरिया की राजधानी है। नाइजीरिया दोस्तों एक गरीब देश है को, और अक्सर लोग इसको मतलब ये विभिन्न देश इसको धन देते रहते हैं। क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम लोग मानव शास्त्र बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है कि बीजक एक ग्रंथ है और यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो बीजक जो ग्रंथ है उसमें कबीर दास के जितने भी वाणी है, कबीर दास की उल्टी वाणी, वर्षे कंवल भींगे पानी, वही सब लिखा गया है, ठीक है, कबीर दास जी। और कबीर के गुरु कौन थे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग का देखते हैं कौन बताते हैं। कबीर के गुरु का नाम बताना है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक कौन है, ठीक है। तो बिरजू महाराज इसके एक कथक नृत्य के नर्तक थे, जो कि 2021 में ही इनका देहांत हो गया। आप सभी न्यूज में सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में तो ऐसी 2 ही भाषाओं को मुख्य रूप से आधिकारिक बनाया गया है, ठीक है। और साइड में बहुत सारे भाषा हैं जिसमें से अरबी भी है, रूसी भी है, जर्मनी नहीं है, चाइनीज है, ठीक है। लेकिन जर्मनी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन का आधिकारिक भाषा नहीं है।
देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि केरल की राजकीय भाषा क्या है। दोस्तों केरल एक बहुत ही शिक्षित राज्य है और इसकी राजकीय भाषा है मलयालम। ठीक है, आगे देखते हैं। और केरल का सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है। तो भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? भारत के कुल 9 राज्यों में जो है हिंदी राजभाषा है, ऑप्शन 1। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया। तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला जो खोली गई थी, सबसे पहले कौन सी खोली गई थी? तो दक्षिण गंगोत्री। देखिए अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों उस महाद्वीप में बहुत सारे देशों के रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पे भारत के भी रिसर्च सेंटर है, जैसे कि गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री। ठीक है, और वहाँ पे डीआरडीओ में जितने भी लोग काम करते हैं वे सभी जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए। क्वेश्चन है कि चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं। तो चकमा जो है किस देश के शरणार्थी को कहा जाता है, यानी कि शरण लेने वाला नागरिक होता है उस देश का, और यह जो है बांग्लादेश के नागरिकों को कहा जाता है। बांग्लादेश दोस्तों पहले पाकिस्तान का भाग था और पाकिस्तान पहले भारत का भाग था, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और यह स्वीडिश बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले 1969 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। यह दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार है, जितने वालों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, या 4 करोड़ या कितना करोड़ मिलता है, एक बार अगर मिल गया है ना तो अमीर बन जाएंगे, सच बता रहे हैं ना। और हम भारत में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 4 करोड़। देखिए क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी जो है इसको मेडिकल साइंस में एक भगवान के रूप में पूजा जाता है। चिकित्सा हम लोग को बोलना चाहिए आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 49 नंबर कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉलेज है यह आपका कहाँ पे स्थापित है? कोयम्बटूर में। और एयरफोर्स में अगर आदमी कोई भी सिलेक्ट हो जाता है, मान लीजिए 10+2 के बाद चाहे, तो उन लोग की ट्रेनिंग जो होती है ना वह बेंगलोर में होती है, बेलगांव में। ठीक है, मैं भी छठा गया था दोस्त, एयरफोर्स गोल्ड कमांडो में गया था, लेकिन मेरे कुछ मार्क्स कम आ गए थे इंग्लिश में, क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ा था यार, और इंग्लिश मेरा कमज़ोर नहीं था। उस समय मैं 16 साल का था, तो गया था, छट गया था इंग्लिश में। बाकी सब कुछ पास कर लिया था, मेडिकल वगैरह, फिजिकल वगैरह। ठीक है, कोई भी बात नहीं, चलिए जीवन में बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीम लाइनर नाम से एक नई आधुनिक विमान तैयार किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोइंग। ठीक है, बोइंग। आगे देखते हैं, तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि जीके एंड साइंस के थे, जीके एंड साइंस के थे। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया है कि कबीर के गुरु कौन थे, वो बताना है। एंड इसी तरह से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, एंड घर में जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन सभी को नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि याद हो जाए। और पढ़ाई कीजिए यार, क्योंकि जो भी करते हैं अच्छे से कीजिए, जी जान लगा दीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। मेरा कहना एक ही है। थैंक यू दोस्त, पढ़िए और काम कीजिए, दोनों को बैलेंस बना के चलिए, और जीवन में खुश रहिए, जो भी हो यार, क्योंकि खुशी ही सबसे बड़ी धन है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।